अपना कैपेसिटेंस हो चुका था लास्ट क्लास में, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। लिख लो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, नाम में ये करंट के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। और इसमें क्या सर्किट चाहिए, रेजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसा हमने उसमें पढ़ा था ये लास्ट चैप्टर में, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। पोटेंशियल मेथड पढ़ा था हमने, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो सेम कंसेप्ट क्या यहाँ पे यूज होगा। और एक्स्ट्रा पार्ट जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर हमें स्टडी करना है, तो इसमें ना इंस्ट्रूमेंट आता है। एमीटर वोल्टमीटर पता है? एमीटर का मतलब क्या क्या मेजर करता है, वो करंट। वोल्टमीटर क्या वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वो कॉम्पिटिटिव पार्ट में आता है, ओके। आज का जो लेक्चर है उसमें हम सिर्फ करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसको स्टडी करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ करंट का। तो जैसे वायर, ठीक है। इस वायर में से मान लो करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब बेसिकली क्या है, ऐसे चार्ज मूव कर रहा है। ये चार्जेस जो है वो क्या है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज मूव कर मतलब मान लो हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। अब इसका इस वायर का ना कोई सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन से क्या चार्जेस पास होंगे। तो मान लो डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है कितने डेल्टा टी टाइम, तो हम क्या कहते हैं, करंट कितना मिल रहा है। करंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू कितने टाइम में हो रहा है, डेल्टा टी, ठीक है ना। ये क्या होता है, करंट, ठीक। इधर से जो वैल्यू हमें मिलती है करंट की, तो कौन सी वैल्यू मिलती है, एवरेज वैल्यू। अगर एक मोमेंट पे तुम्हें करंट चाहिए, इंस्टेंटेनियस करंट, बता सकते हो उसकी क्या हो जाएगी, डी क्यू बाय, ठीक है ना। ये इंस्टेंटेनियस करंट है, ओके। तो आज के लेक्चर में क्या इसके बारे में डेफिनेशन लिख लो, बाद में फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल लिखो, इट इज द रेट ऑफ फ्लो, इट इज द rate of flow of charge, is the rate of flow of charge through a cross section, is the rate of flow of charge through a cross section of a conductor or conductor,
ठीक है, ये इसका डेफिनेशन वगैरह लिख लो, एक प्रॉपर डायग्राम इक्वेशन। हो गया क्या? ऐसा यूनिट क्या होता है पता है करंट में? एम्पियर। यहाँ से देखो तो इसका क्या होता है? कूलम पर सेकंड। एम्पियर का मतलब क्या होता है? कूलम पर सेकंड होता है। क्या लिख लो ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, ठीक है। और एक एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। ये इसका यूनिट है। स्केलर है वेक्टर करंट, ये सब बेसिक क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं हमें। ऐसा बोर्ड के एमसीक्यू में आ सकता है। क्या है करंट? क्या है? पर करंट की डायरेक्शन तो होती है, चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ जा रहा है। करंट की डायरेक्शन होती है तो क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। तो डायरेक्शन ऊपर है क्या? वो स्केलर है। लिख लो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का थोड़ा नॉलेज अगर हो तो मुझे बता सकते हो। करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन होती है तो करंट ऐसे इस तरफ फ्लो कर रहा है, पर फिर भी क्यों स्केलर है? क्या जो याद हो तो मैंने बताया था। वेक्टर का मतलब भाई ऐसे नहीं सोचना कि डायरेक्शन है मतलब वेक्टर है। अगर पर्टिकुलर लॉ फॉलो करे तो वो वेक्टर है। कौन सा लॉ है यार? पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ, ये दो लॉ अगर वो फॉलो हो रहा है तो चीज वेक्टर। करंट क्या उसको फॉलो? करंट सिंपल अलजेब्रा फॉलो, मतलब I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 ऐसे लिख सकते, ठीक है। तो वो क्या है? ठीक है, एक पॉइंट ध्यान में रखना है। और 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूँ। चार्ज दो टाइप के आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? जो करंट है वो भी इस तरफ फ्लो हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहा है तो करंट हम क्या कहते हैं? करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज जिस तरफ फ्लो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख दो। द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट is along the direction of current is along the direction of positive charges, is along the direction of positive charges and opposite to that of negative charges, and opposite to that of negative charges, ठीक है। ये प्रॉपर्टी
अच्छा ये बताओ, ये जो अपने वायर्स होते हैं यहाँ पे जितने भी वायर्स हैं, ठीक, वो किसके मेटल के बने हुए, हमने डिस्कस किया। कौन सा मटेरियल होता है यार? कॉपर जनरली होता है, जिंक भी यूज करते हैं, ठीक है ना, अलॉयज भी होते हैं। उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, नेगेटिव चार्जेस किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा है, मेटल है, क्या होता है मेटल में? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इधर क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। करंट जो मिलता है ना, वो किसकी वजह से मिलता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलता है। किसमें? मेटल। तो मान लो n इलेक्ट्रॉन फ्लो है, एक काम करो, स्टेटमेंट है इसकी, इन मेटल in metal, the current is due to free electrons. Current is due to free electrons. ठीक है, कंटिन्यू में ही तो if n electrons, capital N, if n electrons pass through a cross section in time delta t, then total charge passing will be अलग सेक्टर कितना पास होगा? अगर n इलेक्ट्रॉन जा रहे तो टोटल कितना चार्ज पास होगा? मान लो 10 इलेक्ट्रॉन पास हुए तो टोटल कितना चार्ज हुआ? 10 into e। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? n into e, ठीक है। कितने चार्ज पास होंगे? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे कि नंबर निकालो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा? n e, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ओके। एक और बस स्टेटमेंट लिखवा है, हम सॉल्व करते हैं। अगर करंट दिया हो और चार्ज निकालना हो तो क्या इक्वेशन यूज करें? अभी शुरुआत में लिखवा है, I इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो करंट दिया और चार्ज निकालना तो क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इक्वल टू I डेल्टा टी। पर ये इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब करंट क्या हो? कांस्टेंट। अगर करंट वेरिएबल हो, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कोई इक्वेशन दी हो, तो क्या करना? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन आती है, डेल्टा क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी, ठीक है। इसमें करंट क्या है? वेरिएबल, ओके। एक लास्ट स्टेटमेंट लिखो, इफ करंट आई flows through a wire, in time delta t, then charge passing is given by ठीक है। ये चार्ज की इक्वेशन। अब इसके बेस पे अलग अलग प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 4.8 एम्पियर करंट, 4.8 एम्पियर करंट is passing through a wire, in 20 seconds, for 20 seconds, passing through a wire for 20 seconds.
ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज फ्लो and number of electrons passing through a cross section in this time ठीक है। तो इसमें पहले तो डेटा लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, तो आई दिया हुआ है, आई इक्वल टू कितना है 4.8 एम्पियर और डेल्टा टी भी रखा है 20 सेकेंड। ठीक है, पहले पार्ट में क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज करें, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, ये तो इक्वेशन है अपने पास, कौन सी इक्वेशन यूज करें, करंट क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल, कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, मतलब क्या होता है कांस्टेंट को कांस्टेंट वाली इक्वेशन यूज करें। ठीक है, निकाल दो चार्ज कितना है, निकाल लगे चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज आई इक्वल टू सॉरी डेल्टा क्यू इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। ठीक है, 4.8 इंटू 20 कितना आ गया 96 कूलम। ठीक है, ये अपना चार्ज आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एन। ठीक है, निकाल दो। कितना आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना 90 से एन निकालना है, ये कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना आ रहा है, 6 इंटू 10⁻20 कितने इलेक्ट्रॉन पास। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन, चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, charge through cross section is given by मैं लिखूँ Q equal to Q equal to T square minus 6T प्लस 4। ठीक, ये दिया गया। इसमें पहले पार्ट में लिखो, फाइंड करंट
at t equal to 5 seconds. Find current at t equal to 5 seconds. Okay. दूसरे पार्ट में लिखो at what time the direction of current changes. At what time the direction of current changes. दूसरे पार्ट में ये, तीसरे पार्ट में देखो find current from t equal to 0 to 5 seconds. Find current from t equal to 0 to 5 seconds. ठीक है? ओके, अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ देखो, चार्ज की इक्वेशन है। पहले पार्ट में करंट पूछा है, कौन से टाइम पे पूछा है? 5 सेकेंड, एवरेज इंस्टेंटेनियस। क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ I इक्वल टू dq by dt, मतलब क्या करना है इधर? क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन जो है क्या हो जाएगा? 2t माइनस 6, ठीक है ना, जितना करंट हो जाएगा एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड पे डालना है, कितना होगा ये? 5 डाल दो, कितना आ रहा है? 4 एम्पीयर, ठीक है। इतना करंट फ्लो उस टाइम पे। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? एट व्हाट टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस। कोई भी चीज की डायरेक्शन चेंज होती है, काइनेमेटिक्स जिन्होंने पढ़ा उनको आइडिया होना चाहिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं? एट व्हाट टाइम वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंजेस। किस मोमेंट को देखो, पार्टिकल सपोज ऐसे जा रहा है, बाद में वापस इधर आ रहा है, तो उस मोमेंट पे चेंज हुई डायरेक्शन क्या होता है? उस मोमेंट v इक्वल टू 0, तो उस पार्टिकल को रेस्ट आना पड़ता है। वैसे ही मान लो शुरुआत में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होगा? तो उस मोमेंट पे करंट क्या होना चाहिए? ये पॉइंट ध्यान रखो, कोई भी चीज की डायरेक्शन चेंज होती होगी उस मोमेंट पे उसको क्या है? 0 होना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो दूसरे अर्थ में लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस व्हेन I इक्वल टू 0। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस व्हेन I equal to 0। तो I की जो इक्वेशन आती है 0 पर, क्या रहा है? t I इक्वल टू 0, I की इक्वेशन क्या है? 2t माइनस 6, ठीक है ना, इक्वल टू 0। t इक्वल टू क्या है? 3 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर करंट क्या होगा? 0 होगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। और तीसरे पार्ट में पूछा है ये करंट निकालना है, बस 0 से 5 सेकेंड में टाइम इंटरवल दिया है, इसका मतलब एवरेज करंट निकालना है। तो एवरेज करंट कहाँ से आएगा? क्या होगी उसकी इक्वेशन? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एक बार अप्रोच बताओ कैसे सॉल्व करोगे? डेल्टा टी तो देखो 0 से 5 सेकेंड मतलब डेल्टा टी तो 5 सेकेंड। डेल्टा क्यू कैसे बताओ? इधर डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डेल्टा क्यू कैसे लिखा? टी इक्वल टू
t इक्वल टू 5 डालोगे तो क्या फाइनल का चार्ज मिलेगा, t इक्वल टू और क्या डालना है 0, तो इनिशियल चार्ज है डेल्टा क्यू आ जाएगा। t इक्वल टू 0 पे क्यू आई इनिशियल चार्ज कितना आ रहा है, 0 डाले यहाँ पे कितना आ रहा है 4 कूलम, और t इक्वल टू 5 डालो कितना आ रहा है 5 डाले कितना आ रहा है -1 आ रहा है, -1 कूलम। तो एवरेज करंट निकालना है, डेल्टा क्यू कितना होगा क्यू एफ माइनस क्यू आई अपॉन डेल्टा टी कितना आ गया -1 एम्पीयर, ठीक है -1 एम्पीयर, दैट विल बी द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, current through a wire is given by current through a wire is given by देखो इक्वेशन I इक्वल टू I इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t, ठीक। फाइंड चार्ज through a cross section, find charge through a cross section from t equal to 1 to 4 second, from t equal to 1 to 4 second, ठीक है। अब देखो पहला जो क्वेश्चन था अपना उसमें करंट सेम क्वेश्चन था, पहला जो क्वेश्चन था उसमें करंट दिया था, चार्ज पूछा था, तो ये देखो करंट दिया है और चार्ज ही पूछा है, उधर करंट क्या था कांस्टेंट, यहाँ पे करंट क्या है वेरिएबल। अगर वेरिएबल हो और चार्ज पूछा हो तो कौन सी इक्वेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या है डेल्टा क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी, ठीक है। डाल दो इसकी इक्वेशन, इंटीग्रेशन करो, लिमिट तो अपने आप डालना।
आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 78 आ रहा है। क्या होगा इधर? डेल्टा टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t dt। लिमिट क्या होगी? 1 से 4। इसका इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर dt क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 कैंसिल तो एक t क्यूब आएगा प्लस इसका क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2 कैंसिल t स्क्वायर 1 से 4। ठीक है, पहले 4 डाल दो, कितना हो जाएगा? 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 80 माइनस अब 1 डालो, कितना हो गया? 2 कितना आ गया? 78 कुल। ठीक, दिस विल बी द चार्ज। कितना चार्ज क्या है? फ्लो। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखें ना तो ये वैल्यू है बहुत हाई होती है। ये 70 किलोमीटर बहुत है, वायर ही जल जाएगा, इतना हाई वैल्यू होती है। जो करंट फ्लो होता है ना वो एम्पियर में नहीं होता है, मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, करंट अगर मैं ऐसा कहूँ 2 एम्पियर करंट फ्लो है मतलब बहुत हाई करंट कहते हैं। ठीक है, 2 मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर ये प्रैक्टिकल होता है एक लाइफ में। ठीक है, करंट की वैल्यू भी कम आती है। या तो कैपेसिटर भी हमने फैरेड में नहीं लिखे थे जितने प्रॉब्लम है, इसमें तो माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो काफी प्रैक्टिकलिटी में वैल्यूज क्या काफी कम होती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन देख लिया इसमें और 2-3 टाइप है तो पूरा ही कवर हो जाएगा, मतलब इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, एक और इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो एन इलेक्ट्रॉन is an electron is revolving in an orbit. An electron is revolving in an orbit of radius r. An orbit of radius r with angular speed. With angular speed omega. With angular speed omega. Find the effective current. Find the effective current. Find the effective current. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, कुछ स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, एक ही चार्ज है घूम रहा है, तो ऐसे हम कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ऐसे केस में। पर टेक्निकली हम देखा अगर चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब क्या बोल सकते हो? करंट। टेक्निकली तुम बोल सकते हो बाय डेफिनेशन ठीक है करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट तुम्हें निकालना है। ठीक है, मुझे बस इक्वेशन बताओ, खुद ट्राई करना है, मुझे इक्वेशन मेन बताओ कौन सी यूज करोगे अगर जैसे चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम भी लगता है ना घूमने में, कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? करंट निकालना हो, एक ही चार्ज है कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कौन सी निकालना चाहिए? डेल्टा क्यू बाई 2 ही आती है करंट के लिए, या तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी एक ही जगह यूज होती है ऐसे केस में, ये सब वेरिएबल दिए होता है। बाकी क्या यूज करना है? डेल्टा क्यू बाई, तो खुद ट्राई करो। डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा?
आ रहा है क्या कुछ? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो ये उसकी एक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है ये भी है। अब एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, मान लो ये क्रॉस सेक्शन लिया मैंने, करंट निकालना होगा, क्रॉस सेक्शन चाहिए, चार्ज तो पास होता है क्रॉस सेक्शन के साथ, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पास हो गया, तो एक चार्ज पास हुआ, वापिस चार्ज पास हुआ, कितने टाइम में पास हुआ, या इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को इक्वेशन अप्लाई करनी है, चार्ज तो कितना पास हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जितना पास हुआ, कितना टाइम लग रहा है, कितने से इलेक्ट्रॉन पास होने, मतलब क्या टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टाइम पीरियड वही तो सर्कल कंप्लीट करेगा, तो कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड कितना लगेगा, ठीक है, तो आई इक्वल टू ई अपॉन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ है, तो 2 पाई बाई यूज नहीं करना, क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ये अपना इफेक्टिव करंट है। ठीक है, ये एक टाइप ध्यान रखना है, ठीक है ना, इससे इफेक्टिव करंट कहते हैं। इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना मैग्नेटिज्म और वो सब, उसमें एक कंसेप्ट काम आएगा ये करंट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लो, बाद में ग्राफ ड्रॉ करना है। चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन वेरीज, ऐसे लिखो, चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पूरा मत लिखो, कैपिटल में CS बस लिखो, चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन वेरीज विथ टाइम, वेरीज विथ टाइम एज शोन, वेरीज विथ टाइम एज शोन, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो ग्राफ। चलिए ड्रॉ, पहले पार्ट में लिखो, फाइंड करंट, फाइंड करंट एट t equal to 1 second and t equal to 3 seconds, फाइंड करंट एट t equal to 1 second and t equal to 3 seconds, ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में लिखो, फाइंड करंट, फाइंड करंट फ्रॉम 0 to 5 seconds, फाइंड करंट फ्रॉम 0 to 5 seconds, ठीक है। और ये टाइप अपना रहा कि ग्राफ दिया होगा, ओके, बता सकते हो ग्राफ दिया है, देखो किसका ग्राफ दिया है, चार्ज और टाइम का, इक्वेशन है अपने पास करंट की। पहले पार्ट में बताओ पहले कौन सा करंट पूछा, इंस्टेंटेनियस से एवरेज, इंस्टेंटेनियस एट t equal to 1 second, तो इक्वेशन क्या है, पहले पार्ट में इक्वेशन लिख दो, क्या है, I equal to dq by dt, ग्राफ में इसका मतलब क्या होगा,
जो सुबह 2 वीक पहले आए थे, ग्राफ मैंने पढ़ाया था, बताया था ग्राफ में 3 चीजें आती हैं, कोऑर्डिनेट और स्लोप और एरिया, ये 3 चीजें आती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मतलब थोड़ी देखना है, कैसे वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। स्लोप मैथमेटिकली, स्लोप मतलब क्या होता है, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हो मतलब क्या है, स्लोप निकाल रहे हो, और इंटीग्रेशन कर रहे हो मतलब क्या है, एरिया निकाल रहे हो। तो अपनी इक्वेशन क्या है, इक्वल टू और dq बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, ठीक है ना। तो उधर स्टेटमेंट लिख लेना, स्लोप of Q versus T, slope of Q versus T is current. Slope of Q versus T is current. तो T equal to 1 second, मतलब यहाँ कहीं पे पूछा है, मतलब इधर स्लोप निकालना है, तो इधर स्लोप कैसे निकालोगे, इधर स्लोप निकालना मतलब क्या, यही लाइन का स्लोप निकालना, आता है स्लोप निकालना, क्या होता है, tan थीटा, निकाल स्लोप निकाल। वैसे ही 3 सेकंड पे भी सोचो क्या होगा, क्या है स्लोप कितना है, 5 आ रहा है क्या, पहले ये थीटा, तो एट इक्वल टू 1 सेकेंड, I इक्वल टू dq बाई dt, मतलब क्या, स्लोप निकालना है tan थीटा। तो ये ट्राइंगल को अगर देखें, भले 1 पे पूछा हो, ये पूरे का स्लोप एक ही होगा, तो इस ट्राइंगल को देखें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितनी वैल्यू, 10 अपॉन, ये कितनी वैल्यू है पूरी, 2, कितना आएगा, 5 यूनिट बोलो, मिली एम्पियर, वो मिली कूलम लिखा है, ठीक है ना। तो करंट कितना आया, 5 मिली एम्पियर, ठीक है। ये स्लोप, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, और जिनको ग्राफ पढ़ा है सुबह उनको तो खास आना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, भले इधर पूछा है, यहाँ कहीं निकालना है, ओके। और t इक्वल 3 सेकंड होगा, t इक्वल 3 सेकंड मतलब यहाँ पे एट इक्वल 3 सेकंड, स्लोप ही निकालना है, क्या होगा स्लोप, 0 है ना, हॉरिजॉन्टल, स्लोप क्या होगा, 0, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, कोई करंट फ्लो नहीं। दूसरा पार्ट अपने आप ट्राई करो,
क्या निकाले इसमें करंट पूछा है दूसरे पार्ट में, पर कहाँ से कहाँ पूछा है 0 से 5 सेकेंड उसमें पूछा होगा 0 से 5 सेकेंड में पूछा है। क्या निकालना है फिर एवरेज वैल्यू निकालना है मतलब क्या डेफिनेशन ही फॉलो करना होता है। एवरेज क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो 0 से 5 सेकेंड में t इक्वल टू 0 पे देखो क्यू की वैल्यू क्या है 0 उधर से स्टार्ट हो गए और t इक्वल टू 5 पे क्यू की वैल्यू कितनी है 10। तो डेल्टा क्यू कितना होगा 10 माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा 5 क्या आएगा आंसर 2 मिलियन। ठीक है डेफिनेशन ही फॉलो करना है इसमें 2 मिलियन। ठीक इसमें भी है ना एक ट्रिक आती है एवरेज वैल्यू निकालना हो ना। ठीक है ग्राफ से एक ट्रिक आती है वो बताता हूँ 0 से 5 में निकालना है। तो क्या करो ये जो ग्राफ है ना 0 इधर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है इस लाइन को कनेक्ट करो ये वाली लाइन इसका स्लोप निकालो पूरा निकाल सकते हो। इसका स्लोप निकालो 10/5 कितना 2 आ गया ना। ठीक वैसे भी निकाल सकते। ठीक एंड टू एंड लाइन कनेक्ट करो और स्लोप निकालो। ठीक और हम क्या डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं। ये एक टाइटल बस लिख रहा हूँ सॉल्व नहीं करना है बस मुझे बताओ ठीक है कि कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम। और क्वेश्चन दिया है I इक्वल टू ऐसे दिया है 20 प्लस 3t। ठीक है जैसे दिया है चार्ज फाइंड करना है और 0 to 20 सेकेंड कैसे होगा इसको कैसे सॉल्व होगा बस वो मेन इक्वेशन और वो सब बता इंटीग्रेशन से होगा अभी ऐसा ही किया। ठीक है इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा आ जाएगा आंसर लिमिट क्या होगा 0 से 20। ठीक है ना ये 2024 उसमें पूछा JW। ठीक है JW 2025 में सेम ऐसा ही टाइप था बस करंट ऐसा कुछ दिया था 0.02t प्लस 0.01 सेम ही होगा इंटीग्रेशन से सॉल्व। ठीक है JW में ठीक है तो ये जितने टाइप करवा रहा हूँ ना उसमें से एक पक्का क्वेश्चन है। ओके MCQ तो अपने ऑलरेडी कवर हो गया इसमें किसके बोर्ड वाले और JW कम्पिटिटिव पार्ट भी नीट और JW दोनों का कवर हो जाए। बस एक लास्ट टाइप बचा है इसमें तो करंट वाला पार्ट अपना एक हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो करंट वेरीज with time as shown चलिए तो ओके ओके दो पार्ट है पहले पार्ट में लिखो फाइंड टोटल चार्ज पासिंग in 5 seconds. Find total charge passing in 5 seconds. Find total charge passing in 5 seconds. ठीक ये पहले पार्ट। दूसरे पार्ट में find average current from 0 to 5 seconds. Find average current from 0 to 5
ठीक। अब इसमें देखो करंट और टाइम का ग्राफ दिया है और चार्ज निकालना है, तो पहले इक्वेशन बताओ। इक्वेशन क्या होती है? करंट दिया है और टाइम का ग्राफ दिया है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इक्वेशन क्या होगी? डेल्टा क्यू इक्वल टू, दो लिखे ना उसकी भी, आई इंटू डेल्टा टी या फिर इंटीग्रेशन आई डी टी। क्या लिखना चाहिए? जनरल मुझे लिखना हो, क्या लिखना चाहिए हमेशा? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे? डेल्टा क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, डेल्टा क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। इसका मतलब ग्राफ में क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, लिखो इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इसका एरिया निकालोगे, चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, निकालो इसका एरिया। बताओ निकाला क्या एरिया? पहले ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू कितना होगा? 10, कितना है? 20 प्लस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना होगा? 5 होगा, 3, हाफ इंटू 3 इंटू 10 कितना है? 15, कितना आ गया? 35 यूनिट कूलम, माइक्रो कूलम। ठीक है, क्या? हाँ सॉरी, मिली कूलम। ठीक है, ये डेल्टा क्यू आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट करो, कैसे सॉल्व होगा? एवरेज करंट क्वेश्चन क्या डेफिनेशन फॉलो करना है? ठीक है ना, एवरेज करंट जो है, एवरेज पूछा है मतलब डेफिनेशन फॉलो करना। डेल्टा क्यू अभी निकाला हमने, 0 से 5 में ही पूछा है ना। 35/5 क्या आ गया? 7 मिली एम्पीयर। ठीक है, दिस इज द एवरेज करंट। ठीक है, तो ये जो हमने स्टडी किया है, इतना अलग अलग टाइप्स देख लिए, जो बताया मैंने कि बोर्ड का एमसीक्यू, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसमें से ही आएगा। और मेन तो क्या, जेडबल्यू और नीट, उसमें भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये जो टाइप करवा ना उससे ही। ठीक, तो हर एक टाइप के हमने देख लिया। ओके, करंट वाला मतलब कहने का पॉइंट क्या है कि कुछ टॉपिक्स फिजिक्स में ऐसे होंगे ना, जिसमें ऐसे टाइप्स बस कर लो ना, अलग अलग टाइप्स, उसमें से ही आता है क्वेश्चन। जैसे करंट वाला पूछा है तो इसमें से ही आएगा, अलग नहीं आएगा। वेरिएशन जाता है तो एडवांस में। जेडबल्यू नीट की बात करें तो इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला। और सपोज अगर मैं तुम्हें कहूँ काइनेमेटिक्स हो गया, मोशन 1D वाला पार्ट का, वो 3 इक्वेशन जो आती है, v = u + इक्वल हो, उसमें तुम 100 प्रॉब्लम भी कर लो, शायद जेडबल्यू नीट में कोई अलग प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें क्या पर्टिकुलर टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ऐसे में काफी टॉपिक होते हैं, तो टाइप कर लो ना, तो उसके बाद नहीं। ठीक है, तो एक करंट उसमें से। ठीक है, इसका ना एक और एक्सटेंशन, एक और डेफिनेशन है
जो हमें स्टडी करना है, लिखो नेक्स्ट करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी ब्रैकेट में लिखो कैपिटल J, वो उसका सिंबल होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, अब करंट डेंसिटी क्या है वो समझते हैं। सपोज ऐसे एक ये कंडक्टर है, एक वायर है, ऐसा शेप का वायर है, ठीक है, ऐसे वायर दिया है, इसको क्या कहते हैं, कोनिकल भी बोल सकते हो, टेपर्ड वायर, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट मतलब बेसिकली चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है। अब एक पॉइंट मैं अलग से लिखवाऊंगा, और अभी के लिए बता रहा हूँ, ये पार्ट 1 ले लेते हैं, ये वाला सेक्शन, और ये सेक्शन 2 ले लेते हैं, ठीक है। करंट जो फ्लो होता है ना, वो अपने वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, याद है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना लिक्विड इधर से फ्लो होता है उतना यहाँ से फ्लो होता है, करंट भी ऐसा ही होता है, जितना करंट इधर आ रहा है ना उतना ही करंट इधर से जाएगा, मतलब I1 इक्वल टू क्या बोल सकते हो, सेम करंट फ्लो होता है एक साथ। डेंसिटी बता सकते हो, चार्ज का जो जमावट है कहाँ पे ज्यादा होगा, चार्ज कंजस्टेड कहाँ पे होंगे, चार्जेस भी जा रहे हैं, छोटे छोटे बॉल्स इमेजिन का फ्लो हो रहा है, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, 2 पे ज्यादा होगा, ठीक है, उधर ज्यादा होगा, कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, 1 पे या 2 पे, इधर से चार्जेस आ रहे हैं। डेंसिटी का मतलब अभी तक तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए इंट्यूटिवली, कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, 1 पे या 2 पे, 2 पे, 2 पे डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी मतलब बेसिकली क्या, पैकिंग, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ना उतनी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, मान लो एक सॉलिड स्टोन है, एक काम करो, क्या ले लेते हैं, स्टोन ही ले सकते हैं, एक स्टोन है स्फेरिकल, और दूसरा स्फेरिकल वो प्लास्टिक का बॉल है, स्पंज बॉल ले सकते हैं, ठीक है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है, कैसे विजुअलाइज करना है, उससे जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत क्लोजली पैक है, और उसके स्पंज बॉल के क्या है, थोड़े दूर वैल्यू, ठीक है, तो वो डेंसिटी है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगी, कम। तो करंट की भी क्या ये डेंसिटी है, उसका डेफिनेशन फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं, कैसे प्रॉब्लम आते हैं वो भी देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लो, बाद में फॉर्मूला बताता हूँ। इट इज डिफाइंड, it is defined as the current is defined as the current per unit area is defined as the current per unit area normal to the direction of current flow, normal to the direction, normal to the direction of current flow, normal to the direction of current flow। तो मान लो कैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसका एरिया ये ले लेते, ठीक है, करंट इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी का क्या डेफिनेशन लिखवाया, सिंबल क्या होता है, J, तो क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, मतलब क्या आना चाहिए फॉर्मूला, करंट पर यूनिट एरिया I बाई A, पर उसमें देखो एक और वर्ड यूज किया है, कैसा फ्लो होना चाहिए, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्या, इधर कॉम्पोनेंट बनाने पर। तो पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ये एरिया है, इसका वेक्टर बताओ कहाँ पे होगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी करनी है, और ये सरफेस है, इसका एरिया कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर यहाँ कैसे होगा, परपेंडिकुलर। करंट डेंसिटी जो होती है वो इसी डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो यही क्या है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन, ठीक, वेक्टर होता है। इनके बीच में मान लो एंगल थीटा है,
तो इस एरिया के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। जैसे वेक्टर के कंपोनेंट बना देखते हुए कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। कौन सा क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है फ्लो के? नॉर्मल मतलब क्या परपेंडिकुलर, कौन सा फ्लो यार? तो इसको मैं ए परपेंडिकुलर लेता हूँ और इसको पैरेलल है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है फ्लो के पैरेलल। तो कौन सा लूं मैं फ्रॉम डेफिनेशन, कौन सा लेता हूँ? परपेंडिकुलर, उधर से फ्लो हो रहा है ना करंट, ठीक है। तो बताओ क्या आना चाहिए, ए कॉस थीटा या साइन थीटा? ये थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा है कि साइन थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिख कर ये थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे, ये भी थीटा होगा। ये ए है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा, ये क्या आएगा, ए साइन थीटा। अगर किसी दिमाग में ऐसा हो आया हो कि परपेंडिकुलर है मतलब साइन थीटा है, तो नहीं होता है। हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये एंगल इधर थीटा बनता है, तो ये कॉस थीटा आएगा, ये साइन थीटा है, ठीक है। तो क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, करंट डेंसिटी, ओके। ये डेफिनेशन ये ड्रॉ करो, ऐसा थोड़ा बड़ा रहेगा, हम प्रॉपर्ली ड्रॉ करो, लेकिन इक्वेशन देखिए। इधर यहाँ पे मुझे ऐसा यूनिट बताओ करंट डेंसिटी का, इतना तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिख लो, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है, वेक्टर है, लिख लेना, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन, वेक्टर मतलब क्या डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही जे की डायरेक्शन, ठीक है। तो वो लिख सकते हो, डायरेक्शन इज अलोंग द करंट, डायरेक्शन इज अलोंग द करंट, डायरेक्शन इज अलोंग द करंट, ठीक है। अब इसमें देखो, ये इक्वेशन कब यूज करेंगे, आई दिया हो, ए दिया हो, जे निकालना। अब इसमें भी क्या होगा, जे दिया होगा और आई निकालना है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, आई इक्वल टू जे के कॉस थीटा, या बेटर जे कॉस थीटा हम लोग वेक्टर में क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, उधर से आएगा। इसका दूसरा फॉर्म भी है,
ये ठीक, दोनों फॉर्म है। पता कब कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फॉर्मूला कोई भी आ सकता है। ये वाले का भी यूज करते हैं। ये आई कैप जे कैप फॉर्म तो इसमें आता नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वेक्टर फॉर्म। बेसिकली ये कब यूज करते हैं, ये वाला पार्ट, जब जे क्या हो कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कब यूज करोगे, जब जे क्या हो वेरिएबल। ठीक है, लिखो। ठीक है, ये एक और पार्ट इसमें लिखवाना है। बाद में इसके कुछ 2-3 प्रॉब्लम भी है, ज्यादा नहीं है। सपोज वायर, ऐसा कुछ वायर दिया हुआ है, ये सेक्शन 1 या सेक्शन 2। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, करंट जो फ्लो होता है, करंट हर जगह क्या होगा, वायर का कैसा भी शेप हो, करंट क्या होगा सेम, हर जगह करंट का फ्लो सेम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, I1 इज इक्वल टू I। ठीक है, एरिया मुझे बताओ क्रॉस सेक्शन में क्या बोल सकते हो, A1 A1 इज लेस देन A2। करंट डेंसिटी के बारे में बोल सकते हो, करंट डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा कम होगी या सेम होगी? करंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सॉरी J इक्वल टू व्हाट, I बाई A। आई तो हर जगह सेम है, मतलब एरिया जितना कम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, कहाँ पे ज्यादा होगी डेंसिटी, 1 से 2 पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिख लो, बाद में ड्रॉ कर लेना। करंट थ्रू वायर, करंट थ्रू वायर, करंट थ्रू वायर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, current through the wire of any cross section will be same. Current through the wire of any cross section will be same. ठीक है, full stop. Current density may vary. Current density may vary. ठीक है, अब ड्रॉ कर लो। चलिए ड्रॉ, ठीक, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, करंट is flowing through a wire of variable cross section as shown. Current is flowing through a wire. Current is flowing through a wire of variable cross section as shown. Full stop. Arrange current density. Arrange current density in decreasing order. Arrange current density in
डिक्रीजिंग ऑर्डर ड्रॉ करोगे, ऐसे वायर किया हुआ, ठीक है। ये पार्ट सबसे पतला है, ये सबसे मोटा है, बाद में बीच में थोड़ा मीडियम, ठीक है, ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसमें ऑर्डर सेट करना है। देखो करंट के बारे में पहले क्या बोल सकते हो, करंट हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा, कोई भी सेक्शन करंट तो सेम ही होगा। करंट डेंसिटी का ऑर्डर देखना है, इन 4-5 सेक्शन दिए होगा, करंट डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, कम होगी, सेम होगी, जो भी है, ठीक है ना, उसका ऑर्डर लिखना है, ठीक है। कुछ सोचिए लिखा क्या ऑर्डर, क्या होगा इसमें, करंट तो सेम है, तो एरिया जिसका सबसे कम होगा, डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम एरिया कहाँ पे 1 पे, तो सबसे ज्यादा किसका होगा 1 का। उसके बाद क्या लग रहा है, बोलो 4 का लग रहा है, ठीक, उसके बाद 5 का लग रहा है क्या, ऐसे थोड़ा स्लैंट दिया होगा, ये एरिया एक से तो कम नहीं लग रहा है, तो बाद में क्या ऑर्डर डालेंगे, J5, उसके बाद 2 या 3, 2 इसका एरिया कम, सबसे ज्यादा एरिया किसका, ऐसे ऐसे विजुअलाइज करो, ऐसे एरिया होगा, तो बाद में क्या आना चाहिए J2, और सबसे कम किसका आना चाहिए J3, ऐसे ऑर्डर सेट किया गया, ये वाला गलत है, जैसे सेट किया हुआ ऑर्डर। देखो इसमें ध्यान देना है, ठीक है, ऐसी चीजें क्या कॉम्पिटिटिव में खास काम आती है कि थोड़ा डिटेल में ढंग से स्टडी करना है। J = I/A, और ये लिखना जिनका गलत था ना ये या नहीं आया था, तो खास लिखना है सर, कौन सा सही, ये सही, सिर्फ एरिया से थोड़ी डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर एरिया, ये गलत है, ये यूज करते हैं। तो करंट के, अब देखो इसमें, अब जैसे 1 की बात करें तो 1 देखो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है करंट, 2 भी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, 3 नहीं है, तो क्या करना है, सीधा प्रोजेक्शन देखो, मतलब ये भले ऐसे दिया है, इसका एरिया कौन सा लेना है, तुम्हें यही लेना है, ये वाला, ठीक है, स्ट्रीट भले स्लैंट दिया हो, निकालते टाइम हमें क्या इसका प्रोजेक्शन लेना है, परपेंडिकुलर वाला पार्ट। सिमिलरली 5 में ये वाला लेना है, ठीक है। अब ऑर्डर सेट करो और ये लिखना जिनको गलत है ये लिखना कर,
किया गया सेटअप ऑर्डर, सबसे कम किसका होगा, सॉरी सबसे ज्यादा किसका होगा, 1 पे ही होगा ना, एरिया सबसे कम है तो J1 तो सबसे ज्यादा ही होगा। बाद में ये दोनों भी मुझे बताओ 4 और 5 कितना होगा, 5 का, 4 और 5 दोनों का सेम होगा। 5 का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ये है तो ये वाला लेना है, तो ये क्या है 4 के बराबर ही है ना, तो 4 और 5 का क्या होगा सेम, ठीक है। 4 का जो एरिया है 5 में जब तुम्हें निकालना हो तो ये वाला एरिया नहीं लेना है, इसका मैं क्या बोला परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, तो क्या 4 के बराबर ही है ना, तो क्या आएगा 4 इक्वल टू 5, 4 और 5 का सेम होगा। आज बोलो 2 और 3 में कौन ज्यादा होगा, सेम होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, भले कोई कैलकुलेशन ना की तो ऐसे दिमाग को लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या बहुत मैटर करती है, कि एरिया नहीं देखना होता है, परपेंडिकुलर एरिया देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायग्राम जब समझ लो प्रॉपर चलिए लो, I इक्वल टू लिखो, I इक्वल टू 20 मिली एम्पियर, I इक्वल टू 20 मिली एम्पियर, ठीक है। लिखो द क्रॉस सेक्शन एरिया, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सरफेस S, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ surface S is, cross section area of surface S is 0.05 centimeter square, 0.05 centimeter square, full stop. Okay. Find current density through S. Find current density. Find current density through S, ठीक है। इसमें देखो सब वैल्यूज क्या कांस्टेंट ही है, ये वायर है, ये सेक्शन है, मतलब क्रॉस सेक्शन क्या है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इधर से क्या है करंट डेंसिटी निकालनी है, फॉर्मूला मुझे बताओ, I इक्वल सॉरी J इक्वल टू क्या होगा, I बाई A cos थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा खुद डिसाइड करो, मेन क्या देखना है, ऐसा हो ना उधर बॉक्स बना दो, राइट हैंड से कुछ मार्क कर लो, बेटर फॉर्मूला J इक्वल टू I बाई A cos थीटा, ऐसे मत देखो तो डायग्राम में था, ये परपेंडिकुलर, ये मेन फॉर्मूला है, अब कॉस थीटा साइन थीटा खुद डिसाइड करो, वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड कर, ये मेन है, J इक्वल टू I अपॉन A परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा तो जहाँ पे नोट्स लिखे थे ना उधर ऐसा तो बॉक्स को बना दो 4 बार बोलिए, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, J इक्वल टू I बाई A परपेंडिकुलर। चलो अब ट्राई,
हो गया क्या? क्या होगा यहाँ पे J इक्वल टू I बाई ए परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे I कितना दिया है? 20 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ अपॉन, अब परपेंडिकुलर एरिया देखो ये है, परपेंडिकुलर एरिया कौन सा ये वाला होगा या अपना ये परपेंडिकुलर होगा? तो बताओ इसका एरिया भी मैं S लिख रहा हूँ, तो S cos 37 या sin 37? sin 37, S cos 37 तो ये होगा, S sin 37 कौन सा? ये होगा, ठीक है। इधर से ये 37 है, ये 37 होगा, तो क्या आएगा? S sin 37, तो ये 20 into 10⁻³ अपॉन S कितना एरिया कितना दिया? 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 10⁻⁴ और अपना sin 37 कितना होता है? 3/5। कर लो कैलकुलेट, देखो कितना रहता है। क्या है? 6.67 into 10⁻³ यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपने करंट डेंसिटी है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे बेसिकली आते हैं। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो इतना आता है ना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना ये, ठीक है। प्योरली कॉम्पिटिटिव का है, और ये अगर मैं कहूँ तो सिर्फ JEE के स्टूडेंट, मैं तो पर्सनली चाहता हूँ सभी को ट्राई करना चाहिए, पर ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, सिर्फ JEE में ही आएगा, नीट में नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ JEE में ही पूछते हैं, पर मैं चाहता हूँ हम तो सभी एक ही पढ़ रहे हैं, सभी को करना चाहिए। देखो क्वेश्चन, a wire of circular cross section, a wire of circular cross section has radius capital R. Wire of circular cross section has radius capital R. ठीक है, full stop. Current density at a distance, current density at a distance small r, current density at a distance small r from the axis of the wire, current density at a distance small r from the axis of the wire is given by लिखो J equal to G0 1 minus R square by capital R square, ठीक। Find net current through the cross section of wire. Find net current through the cross section of the wire, ठीक। इसमें अप्रोच थोड़ा बता देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करना, अप्रोच बता देता हूँ, ऐसा कुछ है, मतलब क्या वेरिएबल है, वेरिएबल तो कहाँ से आएगा? आई निकालना, देखो उसकी भी इक्वेशन लिख दी, आई निकालना और जे दिया है, क्या आई इक्वल टू एक तो जे डॉट ए का, और कौन सा इंटीग्रेशन जे डी, क्या है पक्का इंटीग्रेशन से ही आएगा आंसर, तो बस उतना है तो लिख लो, आई इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन जे डी ए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डी ए। अब इंटीग्रेशन वो सब कैसे करते हैं, याद है? एलिमेंट सिलेक्ट करना होता है, तो इधर एलिमेंट वो सब खुद सिलेक्ट करने की ट्राई, ठीक है, ट्राई करना ही अच्छा प्रॉब्लम है, ओके।
और अभी देखो प्रैक्टिस है ना उसकी करो, किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है। जिसका डीपीसी हो चुका है, एमसीक्यू भी हो चुका है, तो वो करो, पीवाईक्यू डायरेक्ट करो, या परसेंटेज तो जिसका डीपीसी एटलीस्ट हो चुका है ना, डायरेक्ट पीवाईक्यू पे ही आ जाओ, पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और जो टेस्ट होने वाली है नेक्स्ट संडे है ना, इस संडे तो नहीं है, नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होने वाली है उसमें सिलेबस थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, कैपेसिटेंस रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रखेंगे, कैपेसिटेंस, ये करंट डाल दूंगा, जितना पढ़ेंगे उतना ही आएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस, करंट और मोशन इन 1D और 2D, 2D आज हुआ था ना रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी होगी प्रैक्टिस, तो मोशन 1D 2D, कैपेसिटेंस और करंट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और हाँ नेक्स्ट क्लास में ना चलिए कैपेसिटेंस का मॉड्यूल लेके आना, डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमारे कंप्लीट किया है, ठीक है।